शरद जी, हाँ। तो ये चूंकि अब चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो क्या माना जाए आने वाले जो चुनाव है इसमें योगी बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई होगी, या बीच में प्रियंका गांधी जो कल पहुंचने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप काफी दौरे उनके होंगे, और मायावती? देखिए, योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश ये होगी कि वो सपा को न दिखने दें एज द मेन कंटेंडर, क्योंकि उनका उसको अंडरमाइन करने की पूरा प्रयास होगा। और जैसा कि देखने में आता है और शक होता है, और बात भी चर्चा में भी बहुत है ये बात, कि ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जो 1 पॉइंट प्रोग्राम रहेगा वोट काटने का, जो और काटेगा वोट किसका कटेगा? मुस्लिम वोट ज्यादातर जाना है समाजवादी पार्टी को। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, और ये सबको इस चीज का एहसास है, समाजवादी पार्टी वालों को भी होगा। लेकिन संजय ने जो बात कही है, बात सही है कि बाय डिफॉल्ट अखिलेश यादव के सपोर्ट में लोग पंचायत इलेक्शन में जो टर्न करे, उसके 2 कारण रहे होंगे। एक, कोरोना में जिस तरह लोगों ने सफर किया, उनका एंगर था, उनका गुस्सा था बीजेपी के अगेंस्ट, योगी आदित्यनाथ की सरकार के अगेंस्ट। और दूसरा, वेस्टर्न यूपी में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे, उसका भी असर हुआ। क्योंकि ये बात सही है कि अखिलेश यादव, जैसा आपने कहा कि ऑपोजिशन का रोल बिल्कुल प्ले ही नहीं कर रहे थे, घर ही में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये बिल्कुल सही है कि बाय डिफॉल्ट लोगों को अंदर से ये दिख रहा है कि अगर कोई पार्टी लड़ सकती है बीजेपी से तो वो है सपा, तो उसको ही ट्रीट करके चलेगी। मैं आगे भी और ज्यादा, अब तो खैर मैदान में भी उतर आए हैं और आज काफी अच्छा वो प्रदर्शन रहा है। बहुत जगह से विजुअल्स मैंने भी देखे कि हर जिले पे समाजवादी पार्टी से काफी, पुलिस से काफी कन्फ्रंटेशन हुआ है उनका, और काफी एक्टिवली लड़े। तो ये अगर आते हैं कि मायावती का बड़ा स्पष्ट है, मायावती अपनी इनिंग्स पॉलिटिक्स में प्ले कर चुकी हैं, और आज जो कुछ वो कर रही हैं, चाहे वो डर के सीबीआई और ईडी के डर से कर रही हो या जिस वजह से भी कर रही हो, लेकिन वो एक खामोशी से बीजेपी को ही हेल्प करने में लगी, जो उनको कहा जाता है शायद वही करती है। बाकी जो आम आदमी पार्टी के आने का सवाल है, अब वो क्या कितना डैमेज करती है वो भी देखिए। यहाँ पे जब तक एक यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं होगा, मेन पार्टी के साथ और लोग जुड़ जाते हैं अगर, तो भला होगा। अदरवाइज एक वजह चीज और हो सकती है आशुतोष, जिसका मुझे काफी चांसेस लगते हैं, ये जो एंगर है, ये अगर बना रहा अगले 6-7 महीने, जो मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है कि ना बना रहे, वो एंगर ऑटोमेटिकली, जब वो एंगर होता है तो आदमी बोलता है कि इसे वोट नहीं देना, चाहे किसी को दे दो। तो वो उस सूरत में योगी के लिए बहुत मुश्किल होगी, और मुझे लगता है इनको ये खतरा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज जाके ओवरबोर्ड होकर के तारीफ पे तारीफ। एक चीज और एक छोटी सी बात है जिसकी आशंका है कि हो सकता है मोदी जी जब जरूरत से ज्यादा तारीफ करें, जो संजय ने भी पॉइंट आउट किया था, तो इरादे कुछ और हो सकते हैं, कुछ इसके पीछे कोई लंबी राजनीति भी हो सकती है। आलोक, तो क्या लास्ट वर्ड आपसे, क्या ये चुनाव अभूतपूर्व ही होंगे इस बार, और बंगाल से ज्यादा इसमें एक्साइटमेंट होने वाला है? देखिए, चुनाव तो हमेशा अभूतपूर्व ही होता है, जो चुनाव होता है उससे पहले का चुनाव वैसा कभी नहीं होता है। और इस बार एक्साइटमेंट का जहां तक सवाल है वो तो पता चलेगा, सामने आएगा, लेकिन महत्व तो बहुत ज्यादा है, बंगाल के मुकाबले बहुत ज्यादा महत्व है उत्तर प्रदेश के चुनाव का, ये आपको मानना चाहिए। और प्रधानमंत्री के पूरे बोलने को एक नजर और देखिए आप। पहली बात ये कि साहब, ये सच बोला झूठ बोला ये तो किस्सा हमारा आपका चलता रहेगा, जिनको यकीन करना है वो आंख बंद करके यकीन करते रहेंगे। लेकिन एक सिनेरियो फर्ज कीजिए, मैं इमेजिनरी सिनेरियो दे रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री कह देते कि साहब उत्तर प्रदेश में कोरोना से बड़ा संकट हुआ है, उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी समस्याएं हुई हैं, और उत्तर प्रदेश में तो नदी में लाशें बह रही थी, और पलटकर योगी आदित्यनाथ कह देते कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की और केंद्र सरकार ने सारा बर्बाद कर दिया। तो आप समझिए ये बीमारी क्या, कोरोना से निपटने में नाकामी का ठीकरा अगर किसी के सर पे फूटना ईमानदारी से, तो वो योगी आदित्यनाथ के सिर पे नहीं फूटेगा, माफ कीजिएगा, वो फूटना तो प्रधानमंत्री के सर पर है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कोरोना से मुकाबले में हमारा पूरा देश जिस अंदाज में नाकाम हुआ है, उसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग शिकार ढूंढे जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार की है और उनकी रहेगी।
इसलिए भी शायद उनको आकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ने पड़े कि कहीं ये राम इकबाल सिंह, संतोष गंगवार और ब्रजेश पाठक की तरह योगी आदित्यनाथ भी खड़े हो गए तो मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। ये भी सोचना चाहिए। ठीक है आलोक जी, जो बात आप कह रहे हो सकता है उस पे उस बात पे काफी दम हो, लेकिन हम अंत में इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि देश के सामने जो असली तस्वीर है वो रखी जाए। देश के प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है, वो फैसले करेंगे और फैसले करने में कभी गलतियां भी होंगी और कभी कभी उसमें जो है वो अच्छाइयां भी होंगी। अगर अच्छाइयों के लिए तारीफ चाहिए तो गलतियों और खामियों के लिए आपको, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ब्रिक बैट्स भी आपको चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का ये जो बैटल फील्ड है ये तब तक अपने आप में अभूतपूर्व नहीं होगा जब तक उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये ना समझे कि उनकी भी सत्ता को संतुलन में उनकी एक भूमिका है। अगर अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस पार्टी अगर अपनी जिम्मेदारी को समझती होती तो शायद उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान इतनी बुरी हालत नहीं होती या राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बुरी हालत नहीं होती। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।